साथियों नमस्कार, मैं पत्रकार सौरभ मिश्रा। मैं फेसबुक में लाइव हूँ और मैं ग्राम पंचायत महंगमा टगर की अनियमितताएं एवं जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस विकास कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये शोचनीय और निंदनीय है। मैं लगातार कई दिनों से ग्राम पंचायत महंगमा टगर सुर्खियों में रही है, भ्रष्टाचार की सुर्खियों में। इस चाहे मनरेगा का हो, नाडेव का हो, और जिस गांव में नाली नहीं है उस नाली का पैसा सफाई के तौर पर निकाला गया हो। मतलब एक भ्रष्टाचार की हद होती है। मगर कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए अधिकारी और मिली भगत आयुषी उपाध्याय जी के द्वारा, आयुषी उपाध्याय जनपद पंचायत पनागर सीओ एवं इंजीनियर की मिली भगत से भ्रष्टाचार तो सुर्खियों में मैंने जैसे कल अवगत कराया है लाइव में कि भगवान के स्थान पर भी एक इंसान वो होता है कि धर्म और ईश्वर के नाम पर लगातार सहयोग करता है। मगर ऐसा निंदनीय रहा है कार्य कि सोचने का विषय था। सोचने के पश्चात हुआ क्या कि मैंने कल जैसे खबर चलाने के बाद लाइव दिखाया। लाइव में कहीं पिलर जा रहा है तो कहीं बीम जा रही है तो कहीं बीम तोड़कर रेत भर दी गई है और मट्टी से छपाई कर दी गई है। कल खबर प्रकाशन किया और सोशल मीडिया में मैंने वायरल किया। वायरल के पश्चात हुआ क्या कि आज काम बंद कर दिया गया। मतलब एक तरफ सरपंच रणजीत सिंह ठाकुर, सचिव विनोद तिवारी और सहायक सचिव जितेंद्र काछी की मिली भगत एवं इंजीनियर और जिला जनपद सीओ आयुषी उपाध्याय के नेतृत्व में लगातार भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं। मैं शासन और प्रशासन से एक ही आग्रह और निवेदन करूंगा कि हर एक युवा यही चाहता है कि गांव का विकास हो, ना कि विनाश। मगर आप जिन्हें संरक्षण दे रहे हैं, जिन्हें आप अपने कर्तव्यों पर निष्ठापूर्ण वो उतरना चाह रहे हैं, मगर वो अभी तक नहीं उतर पाए हैं। फिर आज दूसरी मैं खबर प्रकाशन कर रहा हूं कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत महंगमा टगर के ग्राम टगर में गुरुदेव भगवान ब्रह्म बाबा महाराज जी का स्थान है और स्थान के लिए मैं आपको बैक करके दिखा रहा हूँ कि स्थान के लिए 1 लाख रुपए निकला हुआ था। किसके लिए? टीन सेट के लिए। मगर वो टीन सेट आप देखिए, ये 1 लाख रुपए के टीन हैं। ऑलरेडी गांव के लोगों ने सहयोग किया है। सहयोग करके उन्होंने अपना खुद एक गणेश भगवान का यहाँ विराजमान होते हैं हर वर्ष, तो गांव के लोगों ने चंदा लिया, सहयोग किया और सहयोग में खुद उन्होंने सेट बनवाया। यहाँ तक तो ठीक है, उन्होंने सही गांव के लोगों ने सेट बनवाया। गांव के लोगों ने बोला कि ब्रह्म बाबा के चारों तरफ एक छाया हो जाए, क्योंकि हर व्यक्तियों की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती हैं। मगर भ्रष्टाचारी सरपंच रणजीत सिंह ठाकुर, सचिव विनोद तिवारी, सहायक सचिव जितेंद्र काछी और इंजीनियर और जनपद सीओ के संरक्षण पर जो टीन सेट लगा हुआ है, ये 1 लाख रुपए का टीन सेट लगा हुआ है और ये पंचायत ने 1 लाख रुपए की टीन सेट बनाया है। अब हमें आप ही बताइए कि 1 लाख का टीन सेट आप भी लगवाते हैं और लगाते हैं और हम भी लगवाते हैं और लगाते हैं। 1 लाख का टीन सेट किस तरह निर्माण कार्य होता है और किस तरह लगाए जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर 25 से ज़्यादा भी नहीं, वो कम होंगे, 25 टीन और लगभग मैं 20 एंगल मान लेता हूँ। और एंगल भी इतने मजबूत है, मैं हमको क्वालिटी भी दिखाई देते हैं। ये देखिए कितने, ये बहुत ही मतलब भ्रष्टाचार, भगवान के साथ भी धोखाधड़ी, मतलब इतना भी निंदनीय है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं पूरा स्थान दिखाऊंगा जहाँ जहाँ आप लोग भी वीडियो में देखेंगे। 3 सेट सिर्फ यही भर लगा है, सिर्फ यही बस 3 सेट लगा है। सिर्फ यहाँ पर 25 भी 3 नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ और गिनती भी करवा दूंगा लाइव में, क्योंकि 25 3
भी नहीं है, प्लस पाइप भी 20 भी नहीं लगे होंगे, और 1 लाख रुपए का बिल फट गया और पंचायत ने डकार गए। मतलब एक भ्रष्टाचार की हदें हों, एक हदें होती हैं, मगर उस हद को समझने और सोचने की बहुत निंदनीय होता है कि हम इंसान से तो ना डरें मगर भगवान से तो डरें, क्योंकि आप भी सनातन को मानने वाले हैं, आप भी ईश्वर को मानने वाले लोग हो, हम सब ईश्वर को मानते हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव भगवान ब्रह्म बाबा जी हैं, और उनके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी। मैं तो भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं गलत हूँ या मैं सच्चाई आपकी दिखा रहा हूँ, मैं गलत हूँ सच्चाई दिखाने में, तो मुझे भी भगवान नहीं छोड़ेंगे। ये मैं बिल्कुल सीने में और दिल में हाथ रखकर बोलता हूँ। मगर मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकारियों के बस पे तो नहीं है। अब अधिकारी मिली भगत में होता है, और इंजीनियर की इतनी बड़ी घोर लापरवाही, उन्होंने अपना घूस लिया, भ्रष्टाचार में लुप्त हुए, और उन्होंने जहाँ बीम नहीं थी, जहाँ कॉलम नहीं था, वहाँ पर कर दिया गया। ये टीन सेट है, ये पूरा टीन सेट में उसी टीन से जो आखिरी है, और टीन भी गिनवा दूंगा, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, ये 10 टीन का सेट है। 10 टीन, सिर्फ 10 टीन का सेट लगा हुआ है यहाँ पर, और ये गांव के लोगों ने यहाँ पर सेट ऑलरेडी बना रखा था, जहाँ एक गोला पाइप लगे हुए हैं यहाँ तक, ये महाराज जी के स्थान तक जहाँ ये घंटी हो रही है, यहाँ तक गांव के लोगों ने लगा चुके थे। इसके बाद 5 ये मान लीजिए, मतलब 15 टीन में 1 लाख रुपए कैसे निकाल लिए, कैसे अधिकारियों ने, इनकी मिली भगत से ये काम हुआ, संपन्न हुआ। 1 लाख में मैं एक ही कल सचिव महोदय जी से बात किया, तो सचिव महोदय जी का बयान है कि भैया और कहीं से फंड आएगा तो हम उसको कर देंगे। तो उनका कहना है कि 1 लाख भी हमको कम पड़ गया, बस 15 टीनों में और 20 ठो पाइप में। अब ये बताइए, ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं, इनकी हर मुरादें, हर लोग यहाँ आते हैं, तांता लगा रहता है, हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, हर महीने में 4 से 5 बार यहाँ भंडारा होता है। मगर गुरुदेव भगवान से भी इतनी बड़ी धोखाधड़ी मैं कभी सोचा भी नहीं था। और मैं तो ये मानता था कि यार एक कर्मचारी होते हैं और एक न्यायिकता, एक विकास की बात करने वाले लोग, मगर यहाँ विकास ग्राम पंचायत में नहीं, विनाश होता है। और विनाश भी इतना घोर हो रहा है कि बहुत ही सोचने का विषय है। मैं तो शासन और प्रशासन से यही निवेदन करूँगा कि मैं गलत हूँ तो मुझे भी छोड़ा नहीं जाए। मैं गलत हूँ तो बिल्कुल मैं अपने कर्तव्यों पर खरे उतरूँगा, क्योंकि हमारे अंदर, हम एक भारतीय हैं, हम राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, कह रही हैं झोपड़ियाँ और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। आप एक देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, विकास क्यों सरकारों को, क्यों अधिकारियों को बदनाम करते हो? एक निष्ठापूर्ण अधिकारी इन पर अंकुश लगाए। और मैं कहता हूं, बिल्कुल मैं बारंबार बोल रहा हूं, मैं गलत हूं तो मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं करूंगा। और जो भी शासन और प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को ये लग रहा है कि सौरभ मिश्रा फिजूल में उन्हें फंसा रहा है या फिजूल में वीडियो बना के लाइव चला रहा है और फिजूल में कोई भी ऐसी अनियमितताएं दिखा रहा है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल बेहिचक आप हमारे ग्राम पंचायत की 4 साल की जांच कीजिए और 4 साल में पूर्ण काम देखिए और दिखाइए, और जो वर्तमान में काम चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता देख लीजिए, गुणवत्ता युक्त देख लीजिए। मैं आपके टांग के नीचे निकल जाऊंगा, क्योंकि इंसान से धोखा कर सकते हो, चलेगा, कहीं ना कहीं वो निकलेगा, मगर भगवान के साथ धोखा करना एक घोर निंदनीय और अपराध है। मतलब इतनी बड़ी घोर निंदा। और 1 लाख रुपए का टीन सेट है, ये सिर्फ 1 लाख रुपए का टीन सेट है, और टीन सेट भी ऐसा है कि बहुत ही भ्रष्टाचार में लुप्त है। मैं मानता हूं, हे राम, हे ईश्वर, कि 1 लाख रुपए में 3 सेट लगा, और वो भी 10 टीन, 20 पाइप, और 1 लाख रुपए का बिल निकल गया।
बिल निकलने के बाद ये घोर अपराध है। गांव के लोगों ने खुद स्वयं यहाँ पर टीन सेट लगाया हुआ था, मगर ग्राम पंचायत की मिलीभगत, ग्राम पंचायत के सरपंच रणजीत सिंह ठाकुर, विनोद तिवारी, सहायक सचिव जितेंद्र काछी एवं इंजीनियर और जनपद सीओ आयुषी उपाध्याय कि ये घोर निंदनीय एवं इनकी मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार में लुप्त हैं। आप बताइए, इस प्रकार से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश और ग्राम पंचायतों पर होता रहेगा तो ग्राम की विकास के लिए शासन हर तरीके से खरा उतरता है, प्रशासन, सरकारें खरा उतरती हैं, एक एक रुपए करके देती हैं, मगर ग्राम पंचायत में ये देश की सबसे छोटी इकाई के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। ऐसा अड्डा कि कभी भी देखा नहीं जाएगा, ना समझा जाएगा, ना सुना जाएगा। पैसा निकाल लेना और विकास नहीं विनाश की ओर जाना। मतलब इस कलयुग में भगवान को नहीं छोड़ा गया, भगवान के स्थान को नहीं छोड़ा जा रहा है, विकास नहीं विनाश को पकड़ा जा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। तो मैं समस्त जबलपुर कलेक्टर महोदय जी से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि इन सभी मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए विशेष जांच टीम गठित कीजिए। और बिल्कुल मैंने हर एक पक्ष को दिखाया है और मेरे पास सारे एविडेंस और सभी वीडियोस हैं और पेपर भी हैं। मनरेगा में ऐसे जो लोग लग्जरी और टाइल्स घर पर बने हैं मगर वो उन्होंने मजदूरी करने गए हैं। आप सोचिए, इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ ग्राम पंचायत महकमा में, तो हर ग्राम पंचायत में कितना भ्रष्टाचार नहीं होगा। मेरे पास भी बहुत अनेक फ़ोन आते हैं। तो मैं जबलपुर कलेक्टर महोदय से एक ही आग्रह और निवेदन करूंगा कि इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखें और FIR दर्ज कीजिए और इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। कि सोचें कि जबलपुर कलेक्टर महोदय जहां से आए हैं वहां तहसीलदार को पटवारी बना दिए, तो इनको सचिव, सरपंच और सहायक सचिव को क्या बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।